हेलो साथियों, यूजीसी नेट विद सुरेंद्र में आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री की क्लास। इसके कई सारे वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक संस्कारों के बारे में। हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं, तो 16 संस्कार में सबसे पहला संस्कार जो है वो है गर्भाधान संस्कार। ये सबसे प्रथम संस्कार है। सबसे प्रथम क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे प्रथम संस्कार कौन सा है, तो गर्भाधान संस्कार जो है वो सबसे प्रथम है। संतान उत्पन्न करने हेतु इस पुरुष एवं स्त्री द्वारा की जाने वाली क्रिया, यह संस्कार प्रथम गर्भ धारण के समय किया जाता था, इसे हम गर्भाधान संस्कार कहते हैं। दूसरा है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार में क्या होता है, स्त्री द्वारा गर्भ धारण करने के तीसरे और चौथे तथा 8वें महीने में ये किया जाता था। इसमें स्त्री पुरुष द्वारा संकल्प लिया जाता था कि वे गर्भ को नुकसान पहुंचाने वाला कोई कार्य नहीं करेंगे। इसे पुंसवन संस्कार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। नंबर 3 दिया है सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन संस्कार, ये तीसरा संस्कार है। गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा हेतु किया जाने वाला संस्कार। इस संस्कार के द्वारा स्त्री के गर्भ धारण की सूचना दी जाती थी। इसको सीमंतोन्नयन संस्कार कहते हैं। तीसरा संस्कार है। चौथा संस्कार है जातकर्म संस्कार। बच्चे के जन्म के पश्चात पिता अपने शिशु को घृत, जिसे मधु भी कहते हैं, मधु चटाता था। बच्चे की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की जाती थी। इसे जातकर्म संस्कार कहते हैं। नंबर 5 दिया है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार में शिशु का नाम रखा जाता था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 दिया है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार में क्या होता है, जन्म के 12वें दिन से चौथे महीने के बीच किसी दिन बच्चे के घर से बाहर निकलने की का अवसर पर ये कार्य जो है वो किया जाता था। मतलब जन्म के 12वें दिन से चौथे महीने के बीच कभी भी आप करवा सकते हैं। किसी दिन बच्चे के घर से बाहर निकलने के अवसर पर जो किया जाता है उसे निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। जैसे बाहर कई बार गांव क्षेत्र में अपने ये भी कहते हैं कि बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो इसे निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। अन्नप्राशन संस्कार, ये 7वां संस्कार है। इसमें शिशु को छठे मास में अन्न खिलाया जाता था। 8वां संस्कार जो है वो है चूड़ाकर्म संस्कार। शिशु के तीसरे से 8वें वर्ष के बीच कभी भी मुंडन करवाया जाता है। इसको हम चूड़ाकर्म संस्कार कहते हैं। नंबर 9 कर्णभेद संस्कार। कर्णभेद संस्कार रोगों से बचने हेतु तथा आभूषण धारण करने के उद्देश्य से ये संस्कार किया जाता था। कर्णभेद संस्कार 9वां संस्कार है ये। 10वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। 5वें वर्ष में बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया जाता था। इसे हम विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। ठीक है। नंबर 11 उपनयन संस्कार। इस संस्कार के पश्चात बालक द्विज हो जाता था, अर्थात उसे द्विज की उपाधि दी जाती थी। इस संस्कार के बाद बच्चे को संयमी जीवन व्यतीत करना पड़ता था, अर्थात द्विज होने के बाद बच्चे को संयम के साथ रहना पड़ता था। बच्चा इसके बाद शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता था। किसके बाद? उपनयन संस्कार के बाद। ये 11वां संस्कार है। नंबर 12 वेदारंभ संस्कार। वेद अध्ययन करने के लिए किया जाने वाला संस्कार, अर्थात वेदारंभ मतलब वेदों का आरंभ। जब बच्चा वेदों का आरंभ करने लगता था, वेदों का अध्ययन करने लगता था, तो उसे वेदारंभ संस्कार द्वारा ये अध्ययन करवाया जाता था। नंबर 13 केशांत संस्कार। केशांत संस्कार 16 वर्ष का हो जाने पर प्रथम बार दाढ़ी मूछ को मूड़ा जाता था। 16 वर्ष का होने के पश्चात इसे केशांत संस्कार कहते हैं। नंबर 14 दिया है समावर्तन संस्कार। विद्या अध्ययन समाप्त कर घर लौटने पर किया जाने वाला ये संस्कार है। ये ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति का सूचक था। कौन सा? समावर्तन संस्कार। नंबर 15 है विवाह संस्कार। वर वधू के परिणय सूत्र में बंधन के समय किया जाने वाला संस्कार विवाह संस्कार कहलाता है। और नंबर 16 और सबसे लास्ट में जो किया जाने वाला संस्कार है वो है अंत्येष्टि संस्कार, या जिसका बिगड़ा हुआ रूप जो है वो अंतिम संस्कार भी इसको कहते हैं। अंतिम संस्कार निधन के बाद होने वाला ये संस्कार सबसे अंतिम संस्कार है। तो ये थे हिंदू धर्म के 16 संस्कार।